गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है शेयर मार्केट के एक और वीडियो में। दोस्तों, मेरे एक वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया है और उनका कमेंट शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड है और वो पूछते हैं कि क्या शॉर्ट सेलिंग को हम होल्ड कर सकते हैं, और अगर होल्ड कर सकते हैं तो क्या कोई पेनल्टी उस पर लगेगी या नहीं। तो मैं उनको जवाब दे देता और मैंने रिप्लाई भी दिया कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, तो कहे कि कमेंट में ही बता दीजिए। लेकिन कमेंट में बताना थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा और बहुत बड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कमेंट में नहीं बताया उनको। वीडियो बना दूंगा तो हो सकता है कि और लोग भी उस चीज़ को जानना चाहते होंगे, तो और लोग भी उस वीडियो को देख लेंगे। यही रीज़न है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बता देता। अब उसमें कन्फ्यूजन क्या है कि जैसा आपने बोला कि शॉर्ट सेलिंग को क्या हम होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर होल्ड करके रखते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो पहले यहाँ समझने वाली बात यह है कि शॉर्ट सेलिंग को दो तरह से किया जाता है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं जानते हूँ, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल जो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही मान लीजिए आप खरीदते हैं शेयर को, तो शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस गिरेगा तो आप क्या करिए, डायरेक्ट उसको सेल कर दीजिए। अब जब डायरेक्ट आप उसको सेल करते हैं तो शेयर का प्राइस गिरता है तो आपको प्रॉफिट होता है, तो इसी को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो अब यही कन्फ्यूजन वाली बात है कि मान लीजिए अगर आप इंट्राडे करते हैं, तो अगर आप शॉर्ट सेल ही करते हैं तो आपको दिन भर में उसको सेल करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं सेल करेंगे तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक उसको सेल कर देगा और जिससे चार्ज भी ज़्यादा कटेगा। अब यहीं पे उनका हो सकता कन्फ्यूजन रहा हो कि होल्ड भी कर सकते हैं और सेल भी दिन भर में करना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है। और मान लीजिए होल्ड करते हैं तो पेनल्टी भी लगेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग दो प्रकार से किया जा सकता है ना। एक तो कैश में जैसे इंट्राडे के हम लोग करते हैं, और दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इसी में आपको जो है कि पेनल्टी लग सकती है। और जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस आज गिर रहा है या बढ़ रहा है, आज भी गिर रहा है और कल भी गिरेगा, और ऐसे 2-4 दिनों तक गिरेगा या फिर 10-15 दिनों तक वो डाउन जाएगा, तो आप क्या करते हैं, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं, शॉर्ट सेल कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता होता है कि इतने दिन में इसकी प्राइस इतने दिनों तक गिरेगी, और जब प्राइस गिरेगी तो मैं शॉर्ट सेलिंग कर देता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो अगर आप समय से जितना डिलीवरी का उसमें एक्सपायरी डेट होता है, अगर उस डेट तक आप फिर से उस शेयर को बाई नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आपको जितना शेयर का प्राइस होगा मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको 5% का जो है कि पेनल्टी लगेगी। इसको शॉर्ट डिलीवरी पेनल्टी बोलते हैं। और एक होता है कि मार्जिन पेनल्टी भी लगती है। जैसे मान लीजिए आप शॉर्ट सेल करते हैं और आपके पास पर्याप्त मार्जिन नहीं है, तो आपको ये पेनल्टी लग जाएगी, मार्जिन पेनल्टी, जिसको आपको ब्रोकर को जो देना होता है मार्जिन पे पेनल्टी, वो आप ब्रोकर आपके ऊपर लगा देगा। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपका इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन आपको रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जैसे भी मुझे मौका मिलेगा या तो मैं कमेंट कर दूंगा या फिर वीडियो बना के आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नए लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और आप अपना विचार ज़रूर कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।